युवाओं को रोजगार की जगह नशे पे लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिले में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर शराब कहीं बिक रही तो जिला अमरोहा नंबर 1 पे है। तो स्थिति ये बना दी कि जेब में तुम्हारी पैसा रहे ना। अब सुविधा इतनी दे दी कि हर खेत पे, हर गांव के आसपास हट्टी वट्टी इन्होंने दे दी कि पैसे तुम्हारे घर में बचे ना। तो कुल मिलाकर जागरूक होना है, नशे से हमें दूर है। नशा बुद्धि विवेक समाप्त करता है और घर परिवारों को समाज में प्राप्त। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विचार रखेंगे। आप सबके सहयोग अगर मिलेगा तो भाई देवेंद्र जी बहुत अच्छे से, जो भी किसी किसान भाई की किसी की भी समस्या किसी भी प्रकार की है, किसी भी विभाग से संबंधित हो, तत्पर 24 घंटे आपकी सेवा में हमारा परिवार तैयार खड़ा है। और आप सबके सहयोग से ही चीज़ें संभव है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति से कुछ चने नहीं भूनते, सबके सहयोग से चीज़ें आसान हो जाती। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो तो बनने के बाद नज़र नहीं आते, कहीं ना कहीं संगठन ही हमारी मदद करने के लिए आगे खड़े होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि भाई देवेंद्र सिंह जी का मनोबल बढ़ाएं और उनका सहयोग करें, जिससे ये आपके कार्य में आसानी से करा सकें और आपके कार्य को बेहतर तरीके से करा सकें। आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देवेंद्र जी के साथ रहे, इसके लिए जोरदार से इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी अपनी बात रखेंगे। सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमारे इन्होंने कहा प्रदेश सचिव जी ने, नितिन चौधरी ने, हम नशे के खिलाफ सख्ती से बोलते हैं, क्योंकि संगठन बनाना आसान है लेकिन सच्चाई पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें भी पूरी मनुष्य जाति को लेके चलना, एक मनुष्य जाति समझना, इस पे हमारा जोर रहता है। क्योंकि जो हम देख रहे हैं दुनिया में, ज़्यादातर विकारों में लोग फंसे हुए हैं, जात धर्म विकार। अभी लोग कहते हैं ना सब जानते हैं, सबको ज्ञान है, मैं नहीं मानता। मैं अभी बहुत लोगों से मिलता हूँ, ज्ञान ही नहीं है। बच्चों को शिक्षा नहीं देते, शुरू से बचपन से उसको ज्ञान नहीं देते। जब हमारा लेवल बढ़ेगा तो हम जात पात छोड़ के एक मनुष्य जाति पा जाएंगे, तभी देश तरक्की करता है। जो देशों में जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ बैठे हैं, आप देखो कि हमेशा कर्म की पूजा हुई है। हम क्या करते हैं गांव में, जब ताश खेल रहे हैं लेट गए, पर कभी भी हम सच के लिए उठ के नहीं जाते। मिलों पे देखो दवाइयाँ नकली चल रही हैं, कितने सेंटर खुले हुए हैं जो दवाइयाँ ला रहे हैं। कई लोग कहते हैं जो दुकानों पे भी बेच रहे हैं, जी हमें नैनो ने लेनी, फिर भी दे रहे हैं वो। हम इसके लिए फ्री दवाई भी दे रहे हैं। जो गोबर की है, पेशाब की है, बना के गोबर पेशाब गाय का ले ले और उसमें कुछ मिट्टी ले लेते हैं, ऐसे ही बना के हम प्रोग्राम करा देते हैं और उनको फ्री प्रोवाइड कराते हैं कि आप इसको खेत में डालो, और खेत में डालने से इससे जो कीटनाशक रोग है वो नहीं लगेगा। और जो आप देखते हैं ना सूंडी क्या होती है, वो मरती नहीं दवाइयों से, क्योंकि 15 दिन तक वो अपना खाना छोड़ देती है। 15 दिन के लिए वो अपना खाना छोड़ देती है, फिर वो जीवित हो जाती है, लेकिन देसी दवाई से उबर जाती है। तो हमें जब ये ज्ञान होगा तो हमारी शेविंग हो जाएगी, मनी पैसा भी सेव होगा, और हमारा फिर तरक्की भी होगी, और मिट्टी का भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि खाद जो है केमिकल है, मिट्टी को भी खराब करता जा रहा है, तो कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारा थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, और इसमें हम किसी की जय नहीं बुलवाते, क्योंकि परम पिता परमेश्वर एक है, वो ही सारे का मालिक है। जो एक गुरबाणी में लिखा है, अकबर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया। लोगों को ज्ञान नहीं है, जो जिस रास्ते पे चल रहा होता है धर्म पे कहता नहीं वही आखिरी है, उसके बाद नहीं, पर ऐसा नहीं है। जब हम उस मालिक से प्यार करते हैं, जानकारी हो जाती है, तो हमें फिर सब एक ही लगते हैं, सब एक ही मिट्टी के लगते हैं, हमें लगता ही कोई नहीं। उस अवस्था में जाके जात खत्म होती है, उससे पहले नहीं। इसीलिए जब हम कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई पद पे हो, उसको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और ज्ञान के साथ फिर कर्म करता है। कर्म तो सभी करते हैं ना, लोग कहते हैं कर्म पूजा है, पर नहीं, ज्ञान युक्त कर्म किया गया वो पूजा है, कि आप ज्ञान द्वारा अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो इसलिए आज ये कह रहे थे 1-2 दिन और रुक जाओ, ले मैंने कहा भी चलो इनको पद तो देना ही है, क्योंकि जो पहले जिलाध्यक्ष हैं उनको हमने जिला प्रभारी कर दिया है, इनको मैंने कहा जिलाध्यक्ष बना देते हैं।
अब ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो ये कैसा काम करेंगे आगे आप लोगों को पता होगा। पर हम इनसे उम्मीद करते हैं कि एक मनुष्य जाति समझ के जन जन तक इस संगठन की विचारधारा को पहुंचाएं, जो हम लेके चले मानस की सब एक को जात पहचान को, गुरबाणी का संदेश है। क्योंकि गुरबाणी पता नहीं लोगों को, उसके जरिए मैं बोलता भी हूँ वचन गुरबाणी के। क्यों? गुरु शाही में केवल वो धर्म नहीं है अलग, वो 35 है उसमें, नामदेव, रविदास, कबीरदास, इन सब की बाणियां हैं जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की। तो इसलिए बाणी गुरु है। वो बाणी जब लोगों तक पहुंचती है तो हमारे विकार खत्म होते हैं जब गुरु का उपदेश सुनते हैं। क्योंकि शरीर में विकार होते हैं जिनको चोर भी कहा गया है, गीता में भी कृष्ण जी ने दिखाया है कि भाई ये 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये आदमी को शुद्ध नहीं होने देते, वो हर एक के अंदर होते हैं। ठीक है, कई बार जब क्लास में हम टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, तो बच्चे फिर बाहर जाके हंसते हैं, कहते हैं यार टीचर चूतिया है, टीचर को नहीं पता, समझ खुद को नहीं आया। ऐसे ये भ्रम ज्ञान है, जिसको समझ नहीं आता वो सोचता बेवकूफ है, ये तो समझाने वाला। पर ईश्वर का भजन करें, मन शुद्ध होता है। पहली यूनियन है ये जो ईश्वर के नाम की बात करती है। ठीक है, क्योंकि सारी सृष्टि में, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं देश देश से लड़ रहा है, कौम कौम से लड़ रही है। ठीक है, उसका कारण एक ही है, मन में विकार। ठीक है, कभी ग्रंथ आपस में नहीं लड़ते, आपने देखा है रामायण गीता से लड़ रही है, गीता गुरबाणी से लड़ रही है, पर बंदे लड़ते हैं उनको पढ़ने वाले, क्योंकि उनको समझ नहीं आया खेल तो एक का ही है, एक ही अनेक में है। तो इसलिए शुद्धता तभी आएगी और संगठन भी मजबूत तब होगा जब शुद्ध संगठन होगा। तो आर यू अंडरस्टैंड, मतलब समझ पा रहे हैं बात को ना? ये हम रोज उठते हैं नित्य में, रोज सोते हैं, हम रात को सोते हैं, हम शरीर को छोड़ जाते हैं, यानी कि रोज अल्प मौत रोज मरते हैं। एक तरीके से सपनों में मन चला जाता है, छोड़ के शरीर को खर्राटे लेने लग जाते हैं। तो हम रोज सुबह उठे, रोज नई सुबह होती है, रोज प्रार्थना करें, अच्छा कार्य एक करना है हमने एक दिन में, ज्यादा नहीं। अगर किसी रास्ते से निकल भी रहे ना, कि खेत पर भी गए, तो देखें आज यार नहीं मैंड नहीं काटनी किसी की, नहीं ये कार्य नहीं करने। संगठन की इसलिए जरूरत पड़ती है, संगठन एक ऐसी चीज है, गीता में भी लिखा है कि कलयुग में संगठन की ही चला करेगी। ऐसे कोई शब्द है, मुझे श्लोक तो याद नहीं, पर एक ने मुझे बताया था। मैं हर चीज को ज्ञान की कहीं से भी ले लेता हूँ, सुनता हूँ, कोई भी बच्चा भी बोल रहा हो ज्ञान की बात सुननी चाहिए। तो आज आप भी सुन रहे हैं तो ध्यान से बैठ के सुने बेटा, आप भी बच्चे जो सुन रहे हैं, रोज ईश्वर की आराधना छोटी सी 10 मिनट बैठ के करें, चौकड़ा मार के चले, कैसे ही उसको हरे राम से करें, हरिओम नाभि तक करें, नाभि सांस नीचे जाए तो हरे ऊपर, ऐसी अरबी में भी अल्लाह, जैसे भी आपको लगता है मन टिकता है, क्योंकि मन सबके अंदर है, मनुष्य जाति में सबके अंदर मन है, सबके अंदर आत्मा है, बस वो अशुद्ध हो गया है। इसलिए हम निकले हैं, कोशिश करते हैं, वचन बोलते हैं, जिसको समझ आते हैं मान लेता है, जिसको समझ नहीं आते नहीं मानता। क्योंकि इस कलयुग में घर छोड़ के और काम करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सभी अपने बच्चे पालने पे लगे। बताओ कोई भी जाता हो, यहाँ भी कितना बड़ा गांव होगा, कोई निकल के इतने आए लोग हैं, तो कितना मुश्किल होता है। वो ऐसा बंदा कर सकता है, देखो 2 ही तरीके से, एक तो स्वार्थी बंदा, 2 ही रास्ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। एक तो स्वार्थी बंदा निकलेगा यार पैसे कमाने, बहुत धन इकट्ठा करना, चलो संगठन बना लेते हैं, साला पंचायतें करेंगे, कहीं ये करेंगे, इधर की उधर करेंगे, और बस दलाली करेंगे। और एक तो ये रास्ता हो गया, एक हो गया सच का रास्ता, कि भी चंदा लेके लोगों से जो दे रहे हैं ठीक है, उसी से हम काम करेंगे, पर कहीं भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे क्या कोई मानवता के खिलाफ उसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। क्योंकि संगठन का मतलब ही है लोगों को हक और सच की बात करना, उनको न्याय दिलाना, जिसकी कोई नहीं सुन रहा। आपको और बता दूं, जैसे इन्होंने कहा कि जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक होते हैं, कार्य उनका होता है ये काम, पर वो जन तक नहीं पहुंचते, केवल हम वोट देते हैं उनको, पर वो आके समस्या नहीं सुन रहे। हमें तो वोट नहीं लेना, दूसरा वोट भी नहीं लेना, पैसे भी नहीं लेने, फिर भी कितना दिल चाहिए, फिर भी आपके काम को, किसी का भी इस गांव में कोई काम हो और जायज हो बिल्कुल, तो आपको रिश्वत देने की जरूरत नहीं। हम यहां से कह रहे हैं बिल्कुल भ्रष्टाचार फैलाने की जरूरत नहीं। चाहे तहसील का काम हो आपका, चाहे किसी और विभाग का हो, आरटीओ का हो, कहीं का भी काम हो, आप अपनी मानसिकता को चेंज कर दें। ये ना सोचे नहीं यार बिना पैसे के नहीं। हाँ, कहीं ऐसा फंस जाता है आदमी, तो वो दे जाता है बंदा चुपके से पैसे, यार चल यार कोई नहीं, लेकिन जो जायज काम है आपका
वो नाजायज के लिए देते हैं, लेकिन जायज काम है जहां आपका, तो आपको 1 रुपए की भी देने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी कोशिश है, और आप खुद समझदार हैं। भारतीय किसान यूनियन खालसा का गठन ही इसलिए हुआ है कि हक और सच की बात करने के लिए, किसानों के मुद्दे उठाने के लिए। सभी उठा रहे हैं, अच्छे काम भी लोगों ने पहले बहुत किए। टिकैत साहब ने भी काफी अच्छा काम किया, उन्होंने जागरूक किया किसानों को। हमने भी सोचा क्यों ना एक आध्यात्मिक पे भी बात करें, क्योंकि हमें जो ज्ञान आध्यात्मिक आया है, हमें जो पता लगा अंदर से, जो टचिंग हुई उस परमपिता परमेश्वर से, ये 10 द्वारों का शरीर है, हमें पता लगा। पर 10वां मिनट के सबका ही बंद होता है, तो वो खोलता ही कोई नहीं। इसीलिए गुरबाणी में एक शब्द है, कहते जो सुख को चाहे सदा, जो सुख को चाहे सदा, समझ में आ रही बात? ये जो सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले। राम जो परमात्मा रमा हुआ है, प्रकाश रूप है, उस राम की बात करी गई है। कहते शरण राम की ले। अब शरण कैसे लोगे? गुरु मंत्र का अभ्यास करते। गुरु मंत्र की विधि है, अपनी आवाज में ध्यान रख के कोई भी मंत्र जो अच्छा लगता है ईश्वर का, सांस गिरास, उसको आप रोज हल्का सा उठ के उसका जरूर ध्यान करें। आज हर एक बच्चा करे कल से, ठीक है? शाम को भी जहां भी जाता है उसको याद रखें, तो फिर उससे डर पैदा होगा कि एक दिन मरेंगे। अभी देखा ना एक हवाई जहाज, कितने यात्री उसमें खत्म हुए, सबको मालूम है। 1 मिनट में सब कुछ खेल खत्म हो गया। तो इससे पता लग गई कि यहाँ कुछ नहीं रहने वाला, जो आया सो चल सी, आई सबकी बारी है, आगे पीछे हमने सबको ही जाना है। यहाँ कोई भी धरती पे आके नहीं रहा। ये माया का देश है, शैतान का, काल का देश है, हट मांस का शरीर है सभी का। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पर, ठीक है? जिसको कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, उसी के पिंड पर आना है। जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसको याद करते हैं, तो हमें ज्ञान आने लगता है अंदर से, विवेक बुद्धि जागृत होती है। और जब विवेक बुद्धि जागृत होती है तो बुरे कर्म हम नहीं करते। हालांकि लोग नहीं समझते, लोग तो ये सोचेंगे, क्योंकि वो अपने स्तर से आपको चेक करेंगे, क्योंकि वो जनाब नहीं जपते, उनके अंदर विकार बने हैं, विकारों से आपको देखेंगे, उनके अंदर घृणा है, तो आपको भी देखो। इस बॉडी को ही तो मारता है आदमी, इसको ही कहता है इसको गोली मार दूंगा, इसको ये कर दूंगा, इसका फलाना कर दूंगा। तो ये कितने सारे मर्डर हो रहे हैं दुनिया में, कितनी सारी बुराइयां सिर्फ निगेटिविटी से, राइट? आप देखते हैं तो आप अपने को उठाइए और पॉजिटिविटी अंदर लाइए। पॉजिटिव मतलब अच्छे शुभ विचार, विचारों का ही खेल है। हर एक को विचार आते हैं, बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको विचार आते हैं। पूरी सृष्टि किससे चल रही है? विचारों से, राइट? अंडरस्टैंड, समझ रहे हैं बात को? पूरी सृष्टि किससे चल रही है? विचारों से। जैसा विचार लेते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं, वैसा ही बीज बोते हैं। तो एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएं। तो कर्म का बीज अगर नफरत का होगे तो नफरत मिलती है, रिटर्न वैसा ही मिलता है। आप अच्छे कार्य करोगे, लोगों की इज्जत करोगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, लोगों को प्रेम करोगे, लोग आपको प्रेम करेंगे। आप परिवार में भी देख लीजिए, लड़ाई छोटी छोटी बातों पे होती है, सियान बच्चों पे छोटी छोटी पे हो जाती है, पर हम प्यार से कहेंगे बेटा ये नहीं, ये भी तेरा भाई है, कोई नहीं, ये भी तेरा पड़ोसी है, रहना तो पन्ने आई है, हम झगड़े सुलझा लेंगे। पर क्या करते हैं हम? और थाने देखूंगा, थाने आ जा तू। हमारी मानसिकता ये बन गई है, थाने में गाली खा लेंगे जाके, पर पड़ोस की जरा सा तेज बोल जाए उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये चेंज करना है, थोड़ा सा विचारों। ठीक है, काफी देर हो गई, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारा संगठन कोशिश कर रहा है कि संसार में बुराइयों को दूर किया जाए, एक सामाजिक व्यवस्था भी ठीक की जाए। वो अंदर से होगी, वो अंदर से होगी। सब अपने अपने आप को सुधारेंगे, देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। देश उसी से मजबूत होता है जब आपस में भाईचारा बनता है। थानों में कम जाती हैं शिकायतें, तहसीलों पे कम जाती हैं, आपस में फैसले सुलझाते हैं, पंचायतें करके निपटाते हैं, तो देश फिर तरक्की करता है। यूनियन कोई बड़ी नहीं होती है, मैंने समझे वो अच्छी है बुरी है, हम ही ऐसे होते हैं, हम ही ठीक नहीं होते। देखते नहीं, कई लोग देखते हैं एक यूनियन में पद ले लिया, कल को चले तो दूसरी में यार मुझे बड़ा पद दे दे। पद कोई मैटर ही नहीं करता, वो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कोई मैटर नहीं है। आप भी मेरे लिए ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, मैं भी तो ऐसा ही हूँ, हटवास का शरीर मेरे अंदर थोड़ी है, मेरे अंदर भी पर ज्ञान की पूजा होती है। अब ये सारे भाई शुरू से जुड़े हुए हैं, ये 70 भाई हैं शुरू से, सारे छोड़े इनके साथ। ये बोले नहीं मैं तो सरदार जी के साथ ही हूँ, ठीक। ये मोहसिना बेगम है, ये जोड़ी नगर अध्यक्ष गजोला की, तो ये इन्होंने इतनी अच्छी दावत दी और बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने यहाँ कराया। तो ये प्यार है लोगों, जब ये हमको प्यार करते तो हम इनको करते हैं। तो ये सारे बैठे हैं, सतवीर भाई बैठे हैं,
ये शुरू से जुड़े हुए हैं, जहां भी इनको फोन मारो अपनी गाड़ी घोड़े से तैयार रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से ही हैं, गए नहीं छोड़ के बिल्कुल भी, क्योंकि उनको विचारधारा पसंद है। उन्हें पता है कि ये जो काम लेके चले हैं ये हर कोई नहीं कर रहा। और ये भी बता दूं, संख्या हमेशा सही लोगों की कमी है, कलयुग है। सही बात को कम पसंद करते हैं लोग, अच्छाई को कम ही धारण कर रहे हैं। आप धारण करें और एक अच्छा बन के फिर दूसरे को बनाए, और गांव में ऐसी विचारधारा फैलाएं कि भी हमें पूरा गांव नशा मुक्त करना है। कोशिश करते हो अच्छे की तरफ, ऐसा नहीं सब ठीक हो जाएंगे ना सोचो कोई नहीं सुधरेगा, ये बस सोचो। हम भी तो ऐसे ही चले थे ना, जुड़ते जा रहे हैं ना लोग। हम सोचते यार कोई नहीं जुड़ेगा, लेकिन जुड़े, क्योंकि ईश्वर ने हमसे सेवा लेनी है तो लेगा। मर के तो हर एक ने जाना ही है ना यहाँ से, पर करके क्या गए आप? भाई जानवर भी बच्चे पालते हैं अपने। आप बताओ, आप किसी को भी ले लो, बिल्ली को ले लो, कुत्ते को ले लो, चिड़िया को ले लो, पहले गैस हुआ बनाना शुरू कर देगी पेड़ में है। किसी के घर में चुपके से आने से पहले ही वो कर देगी, बच्चों की तैयारी कर दे, उन्हें चुक्का भी ला के खिलाएगी, पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। और इतने इतने कलाकार हैं पक्षी, इतना सुंदर बना देंगे उसको रहने का कि कोई सांप भी उनके बच्चों को ना खा सके। दूसरा घर भी एक अल्टरनेट पैदा कर देंगे, ऐसे गैसुए बना देते हैं। हम तो मनुष्य हैं, फिर हम भी अगर वही काम कर रहे हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो फिर कोई अलग तो करने दे। हम वहां जाएं जहां बुराइयां फैल रही हैं, और इतना फैलाते हैं पूरे जिले अमरोहे को करना, हमने भ्रष्टाचार मुक्त करना है। आज से जितने बैठे हैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ें, सबको जोड़ें। हम आपके साथ आधी रात खड़े, सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। मैं नहीं कहता आपको आगे कर दिया मैं पीछे हो गया, नहीं, लीडर वही है जो आगे खड़ा हो, बाकी पीछे खड़े हो। मौत आए तो हमें पहले आए, आपको बाद में आए। तो इन्हीं विचारों के साथ ये भारतीय किसान यूनियन खालसा आगे बढ़ रही है और दूर तक फैल रही है। हम मानस की एक जात लेके चल रहे हैं, हमें नहीं पता कौन किसकी, हमें तो मनुष्य नजर आते हैं सब। और उसी में चाहे कोई अपने आप को किसी भी जात का लिखे, हमें ऊंचा वो लगता है जिसके ऊंचे विचार है, नीचा वो लगता है हमें जिसके नीच विचार है। हमें तो गुरु ने ये शिक्षा दी है, हम उस गुरु की शिक्षा पे चल रहे हैं, जो गुरु नानक की शिक्षा है, जो रविदास जी की है, जो नामदेव जी की है, जो कबीरदास जी की है। जितने भी संत महापुरुष हुए धरती पे, जो बाबा फरीद हुए, जितने भी महापुरुष हुए धरती पे, उन्होंने हमेशा प्यार का पैगाम दिया और कहा, साच कहूं सुन लो सबे, साच कहूं सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो इसी के साथ सभी को राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। इसी अपनी वाणी को विचार देते हैं। किसी भाई को कोई बात ऐसी बुरी लगी हो, निकली हो, उसके लिए माफी चाहते हैं। और कोशिश है हमारी उस परमपिता परमेश्वर से, हे मालिक, पता नहीं कब जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, मुझे तलाश है ऐसे मौके की दोस्त कि मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। जो मुझे जिलाध्यक्ष के पद के लायक समझा, मैं भी इसका पूर्ण रूप से दायित्व को समझते हुए जो भी सेवा मुझसे होगी करूंगा। आपके साथ तत्पर रहूंगा और सभी किसान भाइयों के साथ रहूंगा। किसी के साथ भी कोई समस्या होगी तो मैं, यदि मुझे कोई भी याद करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा 24 घंटे। फोटो खींच लियो कोई है, वीडियो बना रही, वीडियो बना के फोटो भी खींच लियो।